मैदान में। हम आपको बता दें कि ये वही 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं जिसको एमएस टुडे लगातार एक महीने से कवर कर रहा है। एक महीना बीत चुका है, उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। उम्मीद थी कि 31 की रात को इनका जियो आएगा और ये सब यहाँ से उठ जाएंगे। सब कुछ कर लिया, भीख मांगी, कैंडल मार्च करी, अब सब कुछ किया, लेकिन जो नहीं मिला वो है संशोधन। आंखों के आंसू भी अब सूख चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सिर्फ एक ही मांग है कि उनको संशोधन दिया जाए। आज एक महीना पूरा हो चुका है। 7 दिसंबर से जो काम इन लोगों ने यहाँ बैठने का शुरू किया था वो 7 जनवरी तक अभी तक लगातार जारी है। न्यूज चैनल आते हैं, जाते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो एक काम नहीं हो रहा है वो है संशोधन। हर मीडिया पर्सन यहाँ आता है, इनकी खबर दिखाता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो एक चीज उनको नहीं मिल रही है वो है संशोधन। सब कुछ कर लिया, रो लिए, गा लिए, चिल्ला लिए, दैनिक हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन एक जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है, वो है संशोधन की। एमएस टुडे आज आपको फिर इनसे रूबरू कराएगा और जानेगा कि एक महीने बाद क्या हालात हो चुके हैं इनके। नारेबाजी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि शायद संशोधन मिल जाए, यहाँ से घर चले जाएं, लेकिन उम्मीद वही कि हाँ होगा। अधिकारी वही कह रहे हैं आपका काम चल रहा है, ये भी हम लोग सारे लोगों से यही कह रहे हैं कि हाँ काम हो रहा है। सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार के साथ है, लेकिन मांग सिर्फ एक है कि संशोधन मिलना चाहिए। तो चलिए इनसे बात करते हैं, आज एक महीने बाद इनके क्या हालात है। नमस्कार, मैं केपी पाठक और मैं सोनभद्र से आया हूँ। तो छोटी सी जो गलती हुई है प्राप्तांकपूर्ण, इससे ये मैं देख रहा हूँ कि ये लोग दिनों दिन इसको एक तुल बना रहे हैं, जबकि इसकी समस्या हो सकती है, लेकिन इनके मन में क्या है ये हमें भी नहीं पता। हम लोग अभी धरने में हैं और तब तक रहेंगे जब तक ये लोग हम लोगों के मांग को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर लेते। हरविंदर सिंह कुलतल नाम है मेरा और मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा ये कहना है कि हमको जो मानसिक प्रताड़ना हो रही है उसको सरकार जल्दी इस पर ध्यान दे हमारी बात पे और हमारा काम जल्दी करे। डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हम 69 संशोधित पीड़ित अभ्यर्थी हैं। हम सरकार से एक ही मांग लगातार कर रहे हैं, कम से कम जून से करें। मैम 9 जून को आए तो सरकार पुलिस हमें प्रशासनिक दबाव से हमें जबरदस्ती जेल बंद कर दी थी। कुछ दिन लोग जेल में थे। उसके बाद इलाहाबाद भी सरकार से मांग किए, लखनऊ मांग किए, मंत्री, शिक्षा मंत्री, यहाँ पे बीजेपी कार्यालय पे जो भी यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी सबको वापस हम लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं। यहाँ तक हम लोग के पास ऐसी स्थिति आ गई है कि हम लोग भीख भी मांगे, झाड़ू भी लगाएं, सरकार को जगाने के लिए दिन में हम लोग मोमबत्ती जलाएं ताकि सरकार इस उजाले को भी और उजाला समझे। हम सबकी एक ही मांग है कि अगर हम लोग वैलिड है तो हमें इंसाफ किया जाए। हम लोग पास अब सहने कुछ नहीं है, पाने कुछ नहीं है, खोने कुछ नहीं है, पाने बहुत कुछ है। अगर हम लोग जब तक लोग इंसाफ नहीं देंगे हम लोग मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, हम लोग यहीं रहेंगे, यहाँ धरती छोड़ नहीं जाएंगे। हो सकता है कि हमें लोग इंसाफ दें, कहीं इतना लेट ना कर दे उस इंसाफ कोई वैल्यू ना रहे। कुछ भाइयों के पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, आप सब जानते हैं, अधिकारी को भी सब संज्ञान है। वो लोग बोलते सब नॉलेज हमें, अरे नॉलेज हमें इंसाफ कीजिए ना। हम कुछ गलत थोड़ी मांग कर रहे हैं, हम तो इंसाफ मांग रहे हैं, हम सही हैं, वैलिड हैं। योगी जी बोलते हैं पढ़ेंगी बेटी बढ़ेंगी बेटी, अब बेटियां पढ़ के आज रोड पे भीख मांगे तैयार हो गई हैं, मजबूर हो गई हैं। हम लोग योग्यता बोलते नहीं है, इतने योग्य हैं, उनके हर मानक पे खड़े उतरे हैं, उनके हर सपोर्ट में सपोर्ट किए हैं। बस एक ही मांग है, अगर हम वैलिड है इंसाफ किया जाए। मेरा नाम बबली पाल है। आज के दिन से ही धरना शुरू हुआ था। 1 महीना 2 दिन हो गए हैं और 1 तारीख से हम लोग दैनिक उपवास भी रख रहे हैं। अब हालत भी बहुत ख़राब हो रही है हम लोगों की। कल हम लोगों ने जो है भीख मांग करके जो वो विरोध प्रदर्शन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कल चूँकि 6 जनवरी था, 6 जनवरी को हमने ये परीक्षा दी थी और उसी परीक्षा से हमें ये लग रहा था कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन हमारा भविष्य अंधकार में डूबा है। तो कल उसको हमने 6 जनवरी को उसके याद के रूप में कहिए या किसी भी रूप में कहिए, उसी रूप में हमने बना करके सरकार को बताना चाहा कि अब हमारी स्थिति इस तरीके से हो चुकी है, अब हमारे साथ न्याय कर दो। क्योंकि ये देश तो ऐसा है जहां फांसी की सज़ा तक माफ़ कर दी जाती है और हमने तो छोटी सी गलती कर दी है, वो भी हमसे गलती नहीं हुई है। फॉर्म भरने में ऑनलाइन चीज़ें रहती हैं तो टेक्निकल थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा अगर गलती हो गई तो उसको मानवीय भूल करार देते हुए आप उसे क्षमा करके हमारा जो जल्द से जल्द पारित कर दीजिए। मुझे विश्वास है कि आप न्याय करोगे, लेकिन हमको लग रहा है ऐसा ना हो आपका न्याय हमारे साथ अन्याय में बदल जाए। अब हम लोगों से जो भी बन पड़ता है हम लोग वो करते हैं। हम लोग जितना भी किसी से रिक्वेस्ट जहाँ भी होता है हाथ बिनती जोड़ते जोड़ते थक गए हैं।
हमको जो भी तरीका समझ में आता था वो हम लोगों ने किया। अब हम लोग बस इतनी विनती कर रहे हैं कि हमारा मूल अभिलेख देख के हम लोगों को जो है ज्वाइनिंग दे दिया जाए। और हम लोग गलती सिर्फ इतने से किए हैं ना, हम लोगों का कोई फ्रॉड नहीं है, हमारी मार्कशीट भी तो कोई मायने रख रही है ना। अगर वो 5 का 25 कर सकते हैं तो वो इतना तो जानते हैं कि उनसे भी गलती हुई है, क्योंकि वो जानबूझ के 5 का 25 नहीं करेंगे। वैसे ही जानबूझ के हम लोगों ने भी नहीं किया है, तो इस चीज़ को वो भी समझें, क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रॉनिक से समझते हैं कि वो कैसे गलती हो सकती है। कोई हाथ से हमने हैंड रिटन भर के नहीं दिया है फॉर्म कि हमने गलती कर दी है जानबूझ के। फॉर्म हम भी साइबर कैफे के भरोसे ही भरे हैं, और इतनी साइट खराब चल रही थी, 3 दिन लगातार गए हैं फॉर्म भरने, लेकिन नहीं भर पाया। लास्ट में क्या हुआ, मेरा फॉर्म 1 बजे भरा गया। मैंने साइबर वाले को दे दिया था फॉर्म कि ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के भैया भर देना, क्योंकि अब नहीं हो पाएगा, रोज रोज हम आ रहे हैं, हो नहीं पा। उसने कहा ठीक है दीदी, 12 बजे के बाद साइट अच्छी चलती है, हम 12 बजे के बाद भर देंगे। उसको 48 और क्या 84 में बहुत ज़्यादा डिफर नहीं समझ में आया, उसने ऐसे कर दिया। अब हम लोगों का मूल अभिलेख देख के चयन कर दिया जाए। हम लोग बहुत थक गए, अब हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची है कि हम लोग और बैठे यहाँ पे। अब बताने का कोई वही नहीं है, शासन से कहते कहते हम लोग थक गए। कल हम लोगों ने दूसरी वर्षगांठ भी मनाई, जिस उम्मीद से हमने उस इम्तिहान को दिया, बस यही था कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा। पर अंधकार मतलब एक छोटी सी गलती की वजह अंधकारमय हो गया। तो उसी की दूसरी वर्षगांठ हम लोगों ने मनाई। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने इनका विरोध किया है, बस यही है कि शासन प्रशासन में जो भी बैठे हैं अभिभावक तुल्य हैं, बस उनसे यही गुहार है कि अभिभावक से ही बच्चे जिद करते हैं कि हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। क्षमा याचना करते करते आज इतने दिन हो गए, बस उनसे यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करें। और मनोदशा तो ऐसी हो गई है 2 वर्ष से कि जैसे कहते नहीं है कि 69,000 की शिक्षक भर्ती, तो हमारी मनोदशा, शारीरिक दशा बस उसी 69 की आयु की दशा हो गई है। बस शासन से यही गुहार है कि जल्द से जल्द कर दें कि हम लोग इस पीड़ा से मुक्त हो जाएं। शासन प्रशासन को भी ये सारी विसंगतियां हम लोग के बारे में पता है, पर पता नहीं कि इतना जल्द देर कर दे रहे हैं निर्णय लेने में। अरे जब हमसे गलती हो गई और हम कह रहे हैं तो मान लीजिए, आपकी महानता इसी में है, आपको बड़प्पन भी इसी में है कि हम लोगों ने गलती किया और आप हमारे अभिभावक तुल्य हैं, हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। और हम लोग के सपने इस तरह से टूट रहे हैं कि सपनों का टूटना हम लोगों से ज़्यादा दुखदाई और कोई नहीं हो सकता है। ये सिर्फ हमारी नौकरी का सवाल नहीं है, इससे सैकड़ों लोग के घर उजड़ गए हैं, लाखों लोग की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। अपनी ज़िंदगी में जरूर रास्ता देख रहे हैं, घर वाले बैठ के, बच्चे हैं सबके, वो लोग क्या कहेंगे, हम क्या सवाल देंगे, क्या जवाब देंगे सबसे। रास्ते चलते हुए ताना बोली समाज में इतना सुन रहे हैं कि क्या बताएं। यही सोच के घर से निकले थे, संशोधन ले करके आएंगे, नियुक्ति पत्र ले करके आएंगे, फिर इतना जिद क्यों कर रहे हैं, इतना ये लोग कठोर हृदय वाले कैसे हो गए हैं। आखिर एक अधिकारी या कुछ भी होने से पहले एक इंसान है, उस इंसानियत के रिश्ते से हम लोग को बख्श दें। अब हमारे मूल अभिलेख को दे करके हम लोग के साथ नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, अब और नहीं सहा जा रहा हमसे।